नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। धर्मनगरी उज्जैन की पावन अवंतिका भूमि स्थित महर्षि सांदीपनि आश्रम में कल गुरु पूर्णिमा का महापर्व बड़े ही धूमधाम और भक्तिभाव के साथ मनाया जाएगा। ये वही पवित्र भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा सुदामा ने अपने गुरु महर्षि सांदीपनि के चरणों में बैठकर विद्या अध्ययन किया और गुरु परंपरा का निर्वाह किया। गुरु ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक की सार्थकता को सिद्ध करते हुए प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भगवान श्री गुरु सांदीपनि ऋषि का विशेष पूजन और अनुष्ठान किया जाएगा। कल के महोत्सव पर महर्षि सांदीपनि ऋषि का लघु रुद्र पंचामृत अभिषेक किया जाएगा। इसके लिए देश की विभिन्न पवित्र नदियों से विशेष रूप से मंगाए गए जल से उनका अभिषेक होगा। गुरुदेव को आसन ग्रहण कराकर उनकी विशेष पूजा की जाएगी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये उज्जैन अवंतिका एक पावन पवित्र भूमि जहाँ भगवान कृष्ण सुदामा ने अपने गुरु के चरणों से स्पर्श करके अपने विद्या अध्ययन को प्राप्त किया और गुरु परंपरा का निर्वाह किया। और गुरु परंपरा का निर्वाह करने इस अवंतिका भूमि बाबा महाकाल की नगरी में पधारे। तो कल गुरु पूर्णिमा के महोत्सव पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी भगवान श्री गुरु सांदीपनि ऋषि का लघुरुद्र पंचामृत अभिषेक करके और विशेष नदियों से मंगाए गए जल से उनका अभिषेक इत्यादि करेंगे। भगवान को आसन ग्रहण कराएंगे और विशेष पूजन की जाएगी। उसके बाद धर्मावलंबी श्रद्धालु जो भी जनता है उनसे अनुरोध करता हूँ, इस गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाए के स्थान पर आकर इस पवित्र महापर्व में अपने गुरुजन का स्मरण करके महर्षि सांदीपनि गुरु के चरण स्पर्श करके और अपने आप को श्रद्धार्य करें कि कृष्ण सुदामा जी के समर्पण की भूमि हिंदू संप्रदाय के लिए जो गुरु परंपरा का निर्वाह भगवान कृष्ण ने किया, उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कल भी हम विशेष आयोजन करेंगे। और सभी धर्मावलंबियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि इस भूमि पर पधार कर कृष्ण गुरु गोविंद के स्थान पर आके इस आयोजन का आनंद लें। और यहाँ जो बच्चे विद्यालय जाना शुरू करने वाले हैं या विद्यालय जाना शुरू कर चुके हैं और अध्ययन में व्यवस्थित अध्ययन में ध्यान नहीं लगा पा रहे, ऐसे बच्चों के लिए कल पार्टी स्लेट पूजा की जाएगी जो विशेष साल में एक दिन की जाती है। तो जो भी जनता धर्मावलंबी हिंदू संप्रदाय के लोग जो भी इस स्थान पर आके उस पार्टी पूजन का लाभ लेना चाहें ज़रूर पधारें। सबका स्वागत है। बुधवार को स्थानीय तहसील कार्यालय के सभागृह में विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न विभागों के निर्माण कार्य और जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता विधायक महेश परमार ने की। इस बैठक में एसडीएम राजेश बुरासी, एसडीओपी भविष्य भास्कर, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाली श्रीवास्तव और नायब तहसीलदार टीना मालवीय सहित लगभग 36 विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। विधायक श्री परमार ने बैठक में मौजूद अधिकारियों से विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों, निर्माण गतिविधियों और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। सर, किस प्रकार से आपका निरीक्षण था तराना विधानसभा में? आज रोगी कल्याण समिति की आज बैठक हमने की है। उसके माध्यम से सिविल अस्पताल तराना में क्या क्या सुविधा अच्छी हो सकती है और उसके लिए सब विषयों पर चर्चा हुई है। और नया जो सिविल अस्पताल बन रहा है उसका भी अवलोकन किया। दूसरा समीक्षा बैठक पूरे विधानसभा की वो भी कि उसमें भी पूरे जिले में सभी विभागवार अलग अलग उस पर हर विषय पर चर्चा हुई है। विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या जन समस्या आती है वो उन सब के निराकरण के लिए एसडीएम अनुविभागीय अधिकारी से लेकर जितने भी विभाग के प्रमुख सब लोगों के साथ चर्चा की और सब बिंदुओं पर सूक्ष्मता से चर्चा करने के बाद जो समस्या है उन समस्याओं को निराकरण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। शहीद आजम हजरत इमाम हुसैन आली मुकाम की याद में प्रतिवर्ष अनुसार बुधवार को नया मोहल्ला स्थित बंद कुआं प्रांगण में वरिष्ठ समाज सेवी पप्पू वसीम खान के सौजन्य से पिछले 40 वर्ष से विशाल लंगर आम का आयोजन किया जाता है, जिसमें सुबह 8 बजे कुरान ख्वानी और नजरों न्याज पेश की गई। तो इसके बाद विशाल लंगर आम तकसीम किया गया। इस अवसर पर महिलाओं सहित पुरुषों ने भारी तादाद में शिरकत करते हुए लंगर आम का तवर्रुफ खाया। इस अवसर पर पप्पू वसीम समाज सेवी ताहिर अली, कलीम खान, पार्षद अशरफ मंसूरी, जावेद खान, नजीम खान, अशरफ भाई सहित कई लोगों ने शिरकत की और देश की अमन शांति की दुआएं मांगी। हर साल की तरह साल भी नया मोहल्ला बंद कुएं में पप्पू वसीम खान की जानिब से
हर साल की तरह इस साल भी लंगर आम का एहतमाम किया गया। सुबह न्याज हुई, फातह हुई, उसके बाद 11 बजे से निरंतर लंगर आम जारी है। आप लोग देख रहे होंगे कि अब माँ बहनों का भी लंगर आम चालू हो चुका और ये परंपरा हमारे परिवार में 40 सालों से चल रही है। मेरे वालिद के ज़माने से चालू थी, फिर मेरे भाई के ज़माने से चालू थी। मेरे वालिद और मेरे भाई के फौत होने के बाद फिर मैंने इसको अपने हाथ में लिया। तो माशाअल्लाह मौला हुसैन के सदक़े में ये सिलसिला आज भी जारी और सारी है और इंशाअल्लाह जब तक मेरी हयात ज़िंदगी रहेगी चालू रहेगा। बड़ी खबर जबलपुर के यादव कॉलोनी पुलिस चौकी अंतर्गत बलदेव बाग पेट्रोल पंप के सामने का मामला। वहीं मामले की जानकारी देते हुए एसपी आनंद कलादिगी ने बताया कि एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति यामाहा मोटरसाइकिल से पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने पहुंचा। यहां पर एक ऑटो वाले से गाड़ी बंद हो जाने के विवाद पर उसका झगड़ा हो गया और इसी बीच बलदेव बाग पर मौजूद एक पुलिसकर्मी बीच बचाव करने के लिए वहां पहुंचा तो मोटरसाइकिल सवार युवक ने उसको धक्का दे दिया और भागने का प्रयास किया। उसने असला निकालकर पुलिसकर्मी को धमकाते हुए गोली चला दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस वक्त पुलिसकर्मी वाहन चेकिंग ड्यूटी पर तैनात थे। किस्मत से गोली पुलिसकर्मी को न लगकर हवा में निकल गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी अपनी यामाहा मोटरसाइकिल लेकर मौके से भाग निकला, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये हमारा मालवी ट्रैफिक थाना है, उसका कर्मचारी है। वो आदमी ट्रैफिक की ड्यूटी के लिए वो जा रहा था। उस समय वो बलदेव बाग की एक अग्रवाल पेट्रोल पंप के पास गया था। उस समय एक आदमी ने एक ऑटो वालों के साथ झगड़ा कर रहा था। उस समय वो जाके उनको पूछताछ कर रहे तो ये पुलिस के ऊपर ही मतलब उस ट्रैफिक के कर्मचारी है उसी के ऊपर हमला करते हैं, उनके साथ धक्का मुक्की करता है। उसके बाद ट्रैफिक के हमारे कर्मचारी है, उसको पता लगता है इनके कुछ कमरे में मतलब जेब में कुछ हथियार वगैरह रखा है करके। उस समय उसको अच्छे से पकड़ के चेक करने के समय उसको पुलिस को धक्का मुक्की करके भागने का प्रयास करते हैं और थोड़ा सा आगे उसके उनके ट्रैफिक के कर्मचारी से छोड़ के आगे भागेगा और उसको डराने के लिए और धमकाने के लिए आगे थोड़ा सा भाग के वो उसको कमर में पिस्टल रखा था, उससे ये आदमी हवाई में फायर करते हैं। उसके बाद ट्रैफिक के कर्मचारी उसका पीछा करने के लिए कोशिश करते हैं पर वो और हथियार को देखते हुए वो पीछा आ जाते हैं और वो आदमी भाग जाते हैं। और बाद में हमको पता चल जाते वो आदमी किसी ने हवाई फायर किया था, उसका नाम है गुल्लू सोनी। ये शाजिद बदमाश है, उनके खिलाफ ऑलरेडी गड़ा थाना क्षेत्र में लगभग 5 से ज़्यादा उसके खिलाफ था और उसमें वो फरारी चल रहा था। अभी उनके खिलाफ यादव कॉलोनी चौकी प्रभारी है SI अनिल है, उनके तरफ से उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है और उसकी अभी तलाशी जारी है। अभी हमने टीम भी तैयार किया है चौकी प्रभारी यादव कॉलोनी और गवर्नमेंट की तरफ से अभी टीम इनका सर्चिंग वगैरह कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी उसको पकड़ेंगे। एक ही आदमी था, अकेला आदमी था और उस समय पहले ऑटो वालों के साथ ये झगड़ा कर रहा था। उसकी उसी समय हमारा ट्रैफिक कर्मचारी आता है और उसी बार अकेला ही था और अकेला ही भाग जाता है। जावरा तहसील के ग्राम लालाखेड़ा के किसान नंदकिशोर पाटीदार ने लगाई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से गुहार। किसान द्वारा बताया गया कि जो उज्जैन से जावरा तक ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल हाईवे बनाया जा रहा है उसमें बूतेड़ा से जावरा तक का जो बाईपास है जिसमें 7 इंटरचेंज बनाए जा रहे हैं, उसमें पहला इंटरचेंज जो सीधा जावरा शहर खाच रोड नाका को जोड़ता है वो हमारी जमीन में आ रहा है। हमारा सरकार से ये निवेदन है कि अभी वर्तमान स्थिति में जो सर्कल है वो वहीं बनाया जाए, वहीं पर सरकारी भूमि भी है, वहां हमें कोई आपत्ति नहीं है। किसान द्वारा बताया गया कि पूर्व में भी रोड बनाते वक्त करीब 3.5 बीघा जमीन अधिग्रहण हो चुका है। अब सिर्फ हमारे पास 2 बीघा जमीन बची है जिससे कि हम अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन अब इसे भी अधिग्रहण कर रहे हैं। हमारे परिवार का पालन पोषण करने का एकमात्र रास्ता होता है, इसलिए किसान द्वारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। पूर्व में जहां सर्कल बना हुआ है वहां पर शासकीय जमीन भी है, अगर वहां पर सर्कल बनाया जाएगा तो मुझ किसान की जमीन बच जाएगी। नंदकिशोर पाटीदार, गांव लालाखेड़ा, निवासी लालाखेड़ा, तहसील जावरा, जिला रतलाम। जो सरकार अभी उज्जैन से जावरा नया 4 लेन बना रही है उसमें इसने इंटरचेंज बनाए 7। पहला इंटरचेंज इसने दिया जावरा सिटी को जोड़ने के लिए बूतेड़ा के यहाँ। जो पूर्व में रोड बना हुआ है बूतेड़ा से डायरेक्ट खाचरोद नाका निकल रहा है, यहाँ बनाने की बजाय अपने खेत क्यों बना रहे हैं, जिसमें पहले भी अपनी ज़मीन जा चुकी है 3.5 बीघा करीब और अभी 2 बीघा बची है, उसको अभी से अधिग्रहण करके उसमें केवल आधा बीघा ही बचा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि सरकार को पहले जहाँ बना हुआ सर्कल है यहाँ पे शासकीय ज़मीन भी है और इसी जगह से इसको जोड़ के जावरा सिटी के लिए रोड बनाया जाए, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है।
और माननीय प्रधानमंत्री जी और रोड कंपनी और मुख्यमंत्री जी सभी से निवेदन है कि सर्कल यहीं बनाया जाए। अन्यथा हमने कोर्ट में केस तो पहले लगा चुके हैं, आपत्ति भी लगा रखी है। इसके लिए हमें इंदौर हाई कोर्ट में जाना हो तो जाएंगे। 18 में जो रोड बना था ये हाईवे 2 लाइन, इसमें हमारी 3.5 बीघा ज़मीन पहले गई थी, उसमें 4 लाइन का मुआवजा दिया गया था इनके द्वारा, तो उससे हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये नया सर्कल जो बना रहे हैं वो अपने रोड खेत के बीच में निकाल रहे हैं जावरा जोड़ने के लिए, जिसको यहाँ बनाना ज़रूरी है। यहाँ पूर्व का ऑलरेडी बना हुआ है और शासकीय ज़मीन भी है। ये गुहार लगा रहे हैं कि ये बात आगे तक पहुँचे, रोड कंपनी भी इस चीज़ को गौर करे, यहाँ आके मौके पे आके एक बार देखे कि सही और गलत क्या है, उसके बाद आगे की कार्रवाई करे। अन्यथा हमें मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी जो देश हित की बात और किसान हित की बात करते हैं, उसमें यहाँ मौके पे देखो किसान की हित कहाँ हो रहा है। मेरा नाम कन्हैयालाल पाटीदार, निवासी लालाखेड़ा जावरा तहसील का रहने वाला हूँ। हमारे को आपत्ति है, हमारे ज़मीन में पहले ये 2 लाइन बन चुकी है, इसके बावजूद फिर रोड की मंजूरी आ चुकी है। मेरे पास हमारे परिवार है, परिवार में 20 सदस्य हैं और 20 सदस्य पहले हमारे इसमें 3.5 बीघा ज़मीन गई है। उसके बावजूद मेरे सर्वे नंबर है 379/1/3/3, ये हमारा सर्वे नंबर है। पड़ोसी में हमारे बड़े भाई साहब की ज़मीन है, उधर फिर हमारे छोटे भाई साहब की है। हमारे पास 2 बच्चे और हमारा परिवार है, फिर उसको क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे और कैसे ज़िंदगी जिएंगे। और हमारे सर्कल अभी सरकार को पुराना वहाँ रोड बनाया वहीं बनाया जाए, पुराना रोड खाचरोद नाका से अब राधा स्वामी सेंटर वाला वहीं सर्कल बनाया जाए। सरकार ने सर्कल अभी यहाँ सर्वे कर रखा है, इसके बावजूद हमने केस लगा रखा है। केस लगा के हम कोर्ट लड़ सकते हैं, अगर यहाँ नहीं सुनवाई हुई तो हम इंदौर जा सकते हैं, इंदौर अगर नहीं सुनवाई हुई तो हम दिल्ली जा सकते हैं। एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के हित की बात करते हैं और यहाँ ये रोड बना रहे हैं, तो हम क्या खाएंगे और क्या पिलाएंगे। और जो रोड आगे पुराना सर्कल है वहीं हमारे को मंजूर वहीं बनाया जाए। कृषक ग्राम लालाखेड़ा से सर्वे नंबर 379/1/3/2 में से ज़मीन 3.5 बीघा पहले बाईपास रोड में जा चुकी, उसके अलावा अभी 2 बीघा बची है, तो ये रोड कंपनी वाले सर्कल बना रहे। इसकी वजह से हमारा जो वहाँ पुराना रोड है जो खाचरो नाका से आ रहा है राधा स्वामी वाला और इधर बाईपास दोनों क्रॉस है, ये सर्कल वहाँ बनाया जाए। आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गुहार लगाते हैं, हमारी सुनवाई हो। प्रस्तावित उज्जैन जावरा 4 लेन सड़क मार्ग के नए अलाइनमेंट को लेकर जनसंघर्ष समिति ने मध्य प्रदेश सड़क स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। समिति ने भूतेड़ा से जोयो होटल तिराहे के बीच प्रस्तावित ब्रिज का विरोध कर रहे निरस्त कराने में अहम भूमिका निभाई। नए अलाइनमेंट का स्वागत करते हुए समिति ने क्षेत्र के विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त किया। तो वहीं जनसंघर्ष समिति के असलम मेव द्वारा बताया गया कि कौन रसूखदार लोग हैं और जो ये बाहर से आकर कर रहे हैं ये रसूखदार लोग हैं और उनकी जमीन बचाई गई। और बताया गया कि हम तो जावरा नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के साथ हैं, इसलिए हम पर यह आरोप नहीं लगाया जाए कि उन्होंने रसूखदारों की जमीन बचाई है। महिला द्वारा भी पीड़ितों के साथ उनकी पीड़ा बताते हुए जानकारी में बताया कि एमपीआरडीसी के विरोध में बड़ी संख्या में किसान जन पहुंचे। एसडीएम कार्यालय सौंपा ज्ञापन और ज्ञापन से पूर्व किसानों समिति असल बोलना पड़ रहा है। जनसंघर्ष समिति पिछले 7 महीने से निरंतर जो जावरा उज्जैन 4 लेन बन रहा है उसके अंदर जो पीड़ित और प्रभावित लोग हैं उनकी लड़ाई लड़ रही थी और उसमें अंशतः हम लोगों को कामयाबी मिली, जहाँ से हुसैन टेकरी से लेकर जोए चौराहे तक रोड डाइवर्ट किया गया। और जैसा अखबारों से विदित हुआ है कि हुसैन टेकरी से हिंगलाज माता के वहाँ एक नया रोड निकालने के लिए एमपीआरडीसी का कोई प्रस्ताव आया है। हम उन लोगों के साथ भी अगर वो प्रभावित हो रहे हैं तो अभी हमें अखबार समाचार पत्रों से विदित हुआ है कि ये कहा जा रहा है कि जो कुछ लोगों को कुछ राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए, कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ये धरना दिया गया था, जो कि नितांत असत्य है। यहाँ पर अभी भी 100 लोग ऐसे खड़े हुए हैं जिनकी दुकान जारी है, किसी की 10x15 है, किसी की 15x25 है, किसी की 15x45 है और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की गाड़ी कमाई से वो ज़मीनें खरीदी थी और कोई मैकेनिक का काम कर रहा है, कोई टायर पंचर की दुकान लगा रहा है, कोई फ्रूट की दुकान लगा रहा है। वो सब पीड़ित लोग थे और आज भी वो सब पीड़ित लोग मौजूद हैं। इक्का दुक्का लोग हो सकते हैं, सुनील मेहता साहब
1 इंच ज़मीन नहीं होगी, मेरी 1 इंच ज़मीन नहीं होगी। लेकिन चूंकि हम इस चीज़ से शुरू से जुड़े हुए हैं तो हम लोगों की बड़ी पीड़ा थी और MPRDC ने इतना काम तो ज़रूर किया कि हमारे कहने से, पीड़ित लोगों के कहने से, जनप्रतिनिधियों के कहने से रोड डाइवर्ट किया। अब इसके अंदर हमने आज, जैसा हमें विदित हुआ, जैसे SDM साहब ने कहा था कि साहब सुबह कुछ लोग और आए थे और वो कुछ और किए गए, हमें नहीं मालूम कि वो क्या किए गए। भाई हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो पीड़ित हैं, जो प्रभावित हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए। अगर अभी भी पीड़ित और प्रभावितों के साथ न्याय नहीं होगा तो मैं बहैसियत वकील बोल रहा हूँ, जनसंघर्ष समिति के साथ मैं पहले दिन से खड़ा हुआ बोल रहा हूँ कि हम इसके लिए अगर न्यायालय में भी जाना पड़ा तो न्यायालय में भी जाएंगे। इसके अलावा अगर वो प्रभावित लोग अगर हमारा साथ लेना चाहते हैं तो हम सभी लोग और यहाँ के प्रतिनिधि मंडल भी उनके साथ देने के लिए तैयार, लेकिन जनता के बीच में भ्रम की स्थिति में ना फैलाएं कि चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जनसंघर्ष समिति ने धरना दिया। ये हम पे डायरेक्ट आक्षेप था जिसका खंडन हम लोग करते हैं। हम किसी के कहने से वहाँ नहीं बैठे थे, किसी व्यक्ति विशेष के कहने से वहाँ नहीं बैठे थे, चंद लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं बैठे थे। हम वहाँ पीड़ित और प्रभावित लोगों को न्याय दिलाने के लिए, जावरा के विकास के लिए वहाँ बैठे थे। और आज भी हमने SDM महोदय के सामने सुनील पोकटना साहब ने जो विनय पत्र दिया है उसी में यही कहा है कि जो आपने MPRDC ने यहाँ से हुसैन टेकरी से लेकर जोहे चौराहे तक जो डाइवर्ट किया उसके लिए साधुवाद। हमारा 70%, 100, 150, 200 दुकानें तो यहाँ बची हैं, उनका रोजगार बचा है। और अगर हुसैन टेकरी से हिंगलाज माता के बीच में अगर लोग प्रभावित और पीड़ित हो रहे हैं तो हम उनके साथ भी हैं। लेकिन कुछ लोग, अब पता नहीं मुझे क्यों कह रहे हैं, मैं तो किसी को बुरा नहीं कह सकता, अगर उनको जो कहना कहें, लेकिन असली जनसंघर्ष समिति यहाँ खड़ी भी है, असली पीड़ित और प्रभावित लोग यहाँ खड़े हुए हैं। अगर वो चाहें तो जावरा के, हम भी चाहते तो जावरा के आसपास 10 या 100, 500 ट्रैक्टर लेके आ जाता मैं यहाँ से, लेकिन 500 ट्रैक्टर लाने से मेरा काम नहीं चलेगा। हम लोग प्रभावित हैं, पीड़ित हैं और हम अपनी बात यहाँ पर करने आए थे। और भविष्य में भी अगर जब जैसी जरूरत पड़ी जावरा के विकास के लिए, और जावरा का कोई भी मुद्दा हो, ये असलम मेव साहब यहाँ खड़े हैं, मेहता जी खड़े हैं, पोकरना जी खड़े हैं, रंजीत भाई खड़े हैं, जावरा की हर समस्या के लिए हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मैं सुनील मेहता जी से कहने MPRDC के विरोध में बड़ी संख्या में किसान जन पहुंचे। SDM कार्यालय सौंपा ज्ञापन और ज्ञापन से पूर्व किसानों द्वारा जनसंघर्ष समिति जिंदाबाद के नारे लगाते हुए MPRDC मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और कहा कि किसानों का अगर नहीं हुआ समस्या का समाधान तो करेंगे बड़ा आंदोलन, क्योंकि व्यापारियों और राजनीतिक दबाव में आकर रोड को इधर से उधर किया गया है। किसान द्वारा बताया कि अब जो भी ऑप्शन निकालना है जो चौराहे पर ही निकाला जाए और पुराने रोड के ऊपर ही रोड बनाया जाए। जानकारी में आपको बता दें कि उज्जैन से जावरा तक प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल हाईवे को लेकर नए प्रस्ताव सामने आ रहे हैं। पूर्व में भूतेड़ा से होटल जोयो तक फ्लाईओवर वाले एक्सेस वे का विरोध हुआ तो MPRDC ने इसे भूतेड़ा तक ही बनाने का निर्णय लिया। फिर पूरे रोड का टेंडर ही रद्द हो गया। अब फिर से भूतेड़ा से लेकर लालाखेड़ा से हिंगलाज माता मंदिर से होकर लबेड़ नया गांव 4 लेन को जोड़ने का प्रस्ताव बना और उसके अनुसार जमीन अधिग्रहण की सूचना हुई तो अब इस क्षेत्र के प्रभावित वास्तविक किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया। किसानों का कहना है कि सरकार उनकी खेती को बर्बाद कर देना चाह रही है। यही कारण है कि उनके खेतों में से होकर 10 फीट ऊंचा एक्सेस वे निकाल रही है, जबकि 2010 में भूतेड़ा से होटल जोयो तक सरकार 4 लेन के मान से जमीन अधिग्रहण कर चुकी है। समस्या यह है कि पहला भी मैं लूटियो चौको ना बार फिर लूटिया जा रही हूँ। वह सरकार ऊंचो वार्ड बने रही, ऊंचो हाईवे बने रही, नहीं ऊंचे हाईवे के अंदर आधा खेत इधर जा रहा है, तो हिस्सा में खेत बनती जाएगा, एक हिस्सा वहीं जाएगा, एक हिस्सा वहीं जाएगा। अब मड़ी हिस्सा में क्या नहीं जाऊंगा, 15 फीट ऊपर जाके उधर वह जमीन तो बेकार हो जाएगा, जमीन पूरी बेकार, वो जमीन बेकार हो जाएगा। मड़ी में मिलेगा कहीं 145 पहले ले रखी है, 145 नहीं मिली, मड़ी में कर लो, उधर ही बना लो। आप 145 नहीं मिली है, वहीं पे कर लो, वहीं पे कर लो। मैं आड़ो कहीं नो मार नुकसान अथोड़ा बड़ा, और सरकार को भी नुकसान है, मानो भी नुकसान। न मिलेगा कहीं, माने कहीं भी नहीं मिलेगा। क्या करोगे अब आगे? फिर मैं आंदोलन, बड़ा आंदोलन करांगा साहब, जो अब कलेक्टर साहब तक जाऊंगा। भी आंदोलन नहीं था, भी एक चेतावनी थी, चेतावनी थी, वहाँ तो आंदोलन ये है। तो हम अब आगे तक जाऊंगा, उनकी जमीन आंदोलन ये है कि जो नई भूमि अधिकृत करी है, ठीक है, अधिकृत करी वो कोई बात नहीं, जमीन चली जाए वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस पर अगर ब्रिज आ जाएगा, इतना ऊंचा रोड चला जाएगा तो हमारी जमीन आधी इधर रहेगी और आधी इधर रहेगी, तो हम क्या करेंगे? पाइपलाइन अगर ले जानी होगी तो कहाँ ले जाएंगे? तो हमारा ये निवेदन है हिंगलाज माता से जो हुसैन टेकरी तक रोड बन रहा है उसको जमीन लेवल पे बना जाए, तो किसी को कोई परेशानी नहीं है। बस ये इतना सा निवेदन है विधायक महोदय से, शासन से, मुख्यमंत्री साहब से, सबसे यही निवेदन है। ले रखी है सर, उसी पे 2 लेन बनाए इन्होंने 2010 में,
अधिग्रहण भी करा, पैसे भी दिए, मुआवजा भी दिया, सब कुछ करा। उसके बाद आज फिर नहीं ले रहे, इसने नहीं दिया। किसान तो अभी है, असली किसान हम हैं, वो ओरिजिनल है बिल्कुल। आप चाहो तो हम एक जमीन के फसल नंबर अपने खाता नंबर बता सकते हैं। ये सब रसूलदार अलग से आए थे, बाहर से आए थे। उनके पास 145 मीटर जमीन है, 145 फीट जमीन है, और उसके बाद अगर सरकार को जरूरत पड़ती है तो हम 5-10 फीट 20 फीट देने के लिए फिर भी तैयार है। हमारी इतनी जमीन लेने का उनको क्या अधिकार है? कि हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया राज्य शासन के नाम पे। एसडीएम साहब ने बोला हम आपकी बात आगे तक पहुँचाएंगे। अगर शासन कुछ त्वरित कार्रवाई नहीं करती है तो आगे इसको किसान आंदोलन के रूप में हम आगे बड़ा आंदोलन करेंगे, और उसकी समस्त जवाबदारी राज्य शासन की होगी, पुलिस प्रशासन की होगी, शासन की होगी। मेरा नाम है महेश भैया। मेरा कहने का मतलब जो पुरानी किसानों की जमीन अधिग्रहित कर रखी है, जो पुराना जो है रोड जा रहा है, या तो आप उसको समतल बनाओ, रोड उसी पे बनाओ। आगे से किसानों की जमीन किसी की आधा बीघा 1 बीघा जमीन है, उन किसानों के पास कुछ भी नहीं बचेगा, मात्र मुआवजा बचेगा। हमारा यही कहना है, आपको जो भी ऑप्शन निकालना हो, जो है पहले साले चौराहे पे निकाला जाए और इसी पुराने रोड पर रोड बनाया जाए, ताकि किसानों के साथ विश्वासघात ना हो। पहले भी व्यापारियों और राजनीतिज्ञों के चक्कर में दबाव में आकर ये रोड इधर से इधर किया गया। 600 मीटर की दूरी पर कौन सा पास हो रहा है आज की तारीख में, आप बताइए। या तो रिंग रोड निकालो, आप सरकारी भूमि पर निकालो, या सरकारी नौकरी देंगे किसान पुत्रों को, इनकी जमीनें अधिग्रहित हो रही है। ये धरना आंदोलन सबका अधिकार है, लेकिन सरकार को ये चाहिए कि किसका हित हो रहा है और किसका अनित हो रहा है। पहले भी व्यापारियों की, आज भी इन किसानों की जमीनें गई हुई 142 फीट 150 फीट लगभग जमीनें पहले भी अधिग्रहित कर चुके हैं, और अभी भी इनकी, मेरे अंकल जी है, इनकी करीबन 3 बीघा पहले गई है और 3.5-4 बीघा अभी भी जा रही है। तो ये क्या करेंगे? इनके पास कुल मिला के 7.5 बीघा ही जमीन है, पूर्ण रूप से न्यूट्रल हो रहे हैं। लालाखेड़ा से लेकर तो यहाँ तक ट्रैक्टर के रूप में आंदोलन करा, लगभग 70-75 ट्रैक्टर थे, तो उनके साथ आए और करीबन 30 से 35 बाइक थी। उनके माध्यम से हम सभी किसान बंधु एकत्रित हुए हैं, और हमारा यही कहना है। कहाँ पे आपने क्या आवेदन दिया, ज्ञापन दिया? आवेदन एसडीएम ऑफिस में ज्ञापन दिया गया है कि पुराने रोड पर ही रोड निकाला जाए, जो भूमि अधिग्रहित कर रखी है उसका सदुपयोग किया जाए, अन्यथा वो भूमि व्यर्थ जाएगी। आश्वासन अभी एसडीएम साहब के द्वारा दिया गया है कि हम ऊपर तक आपकी बात पहुंचाएंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो बात पहुंचाएंगे, क्योंकि राजनीतिज्ञों के दबाव में ये सारा गेम हो रहा है। हम भी भाजपा के हैं, लेकिन भाजपा सरकार गिर जाएगी अगर ये हमारे साथ नाइंसाफी हुई किसानों के साथ। एक बड़ा आंदोलन होगा अगर हमारी बात नहीं सुनी गई और व्यापारियों के दबाव में आके उन प्लाटों के चक्कर में, 20-50 के प्लाटों के चक्कर में हमारी खेती को नाश किया जा रहा है, तो आगे धान कहां से आएगा? सभी छोटे व्यापारी, देखिए ये जनहित पहले किसानों के नाम पर व्यापारियों ने आंदोलन किया गया, प्रॉपर्टी ब्रोकरों ने आंदोलन किया था, और उसको राजनीतिक हस्तक्षेप दिया गया था, क्योंकि उन लोगों की भूमि भी आ रही थी। आज टोटली किसान है, किसी के 1 बीघा है, किसी के आधा बीघा है, किसी के 7 बीघा है, लेकिन सारी भूमि जा रही है। नाम महेश दिया है, तेली गली तालना का जावरा। आज धर्मराजेश्वर भगवान दत्तात्रेय निर्माणाधीन मंदिर चंदवासा में पधारे संत श्री श्री 1111 श्री जोग हट श्री स्नेह महंत मेवाड़ जी सनीदास जी त्यागी जी महाराज 130 वर्ष निवासी आश्रम पावटिया महोदय जिलोला मेवाड़ राज्य संबंध जय संबंध खेमाना चारोट रायपुर तहसील भीलवाड़ा से पधारे और आज गुरु पूर्णिमा को अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया। दत्तात्रेय भगवान के पुजारी शंभुपुरी जी, कैलाश विश्वकर्मा, ग्राम सहाड़ा, बाबू गिरी जी, मिट्ठन खेड़ी, दुर्गापुरी, भवानी मंडी, राधेश्यामपुरी जी, सालेड़ा कला, रतनपुरी, भरतपुरी, सत्यनारायण खेड़ी और अनंत भक्तों ने दत्तात्रेय भगवान के दर्शन का लाभ उठाया। सीतामऊ में कल से शुरू होने जा रही शिव महापुराण कथा के कथा स्थल को दिया जा रहा है अंतिम स्वरूप। कथा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की व्यवस्था उत्पन्न ना हो, उसके लिए समिति द्वारा किए जा रहे हैं अथक प्रयास। परम पूज्य संत मिथिलेश जी नागर द्वारा सीतामऊ में कल से शिव महापुराण कथा श्रद्धालुओं को सुनाई जाएगी। कथा की शुरुआत में कल सीतामऊ की आराध्य देवी मोडी माता जी मंदिर से भव्य कावड़ और कलश यात्रा निकलेगी, जो कि पंच तीर्थ रामेश्वर महादेव मंदिर तक जाएगी। खास खबरों में फिलहाल इतना ही, और भी देश प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।